जीवन मुक्त अलग वे, विदेह मुक्त अलग वे। तो राजा जनक विदेह मुक्त था। सुखदेव मुनि राजा जनक ने उपदेश लेवा गया। वन टाइम में सुखदेव मुनि द्वार में दरवाजे गया तो द्वारपाल है तो सुखदेव मुनि ने रोकिया कि महाराज अंदर नहीं जा सकते, राजा रा हुक्म सिवाय। सुखदेव मुनि ने री जट आप मृगशाला थी दरवाजा तक बिसावी माथे बैठा है। जाओ राजा ने कहे मळवा आयो। सुखदेव मुनि आया वने द्वारपाल जाए राजा ने कहो कि सुखदेव मुनि करीने बारे आया जो आपने मळवा वार कियो। राजा के महाराज ने प्रो कीजिए कि राजा नहीं आवे क्योंकि विदेह मुक्त ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक ने टा पड़ी कि सुखदेव मुनि मारे कने उपदेश लेवा आया और वणोरा बोलायो मु हम जाऊं तो पछे मारा उपदेश वणो लागे कोने। अन कारण राजा जनक के एक महाराज ने कहे राजा नहीं आवे आपने आवणो पड़ी, आपने आवारो कियो पण आओ तो त्याग करके आओ, त्यागी बनी ना हो। वने द्वारपाल है, द्वारपाल जैन कियो महाराज राजा नहीं आवे आपने आवारो कियो पण के त्याग करे ना हो। सुखदेव मुनि ने मन में घमंड है तो कि मेरे जैसा संसार में कोई त्यागी नहीं है। फिर कहे राजा जनक के त्याग करे ना हो, मेरे जैसा त्यागी कौन, मैं मारा गर्भ में माया त्यागी थी। राजा कहे त्याग करे ना हो। जेड़ वे गांव री लुगाइया बटे में निकले और दरवाजा रे आगे सुखदेव मुनि बैठा है। गांव री लुगाइया कह वो तपस्वी एटे क्यों दौड़ो वे, वो तपस्वी खाली एटे क्यों तपेरी हो। अपना राजा तो ब्रह्म ज्ञानी है, अपना राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, तो कोई तपस्वी ने मानता नहीं है। महाराज ने कने अमल बीजो दियो है क्या अपना राजा राजा जनक वे गांव रा मन के लुगाया बैठी तकी क्या अपना राजा ब्रह्म ज्ञानी तपसी अपनी माने ने ओ तपसी एटे क्यों खोटी वे। सुखदेव मुनि कह रहे गांव री लुगाया के की खोटी वे क्यों, तपस्वी वे तामस घणो वे, तपस्वी में तामस घणो, विद्वान में वाज, मेहनताई में मद घणो, दोरो वेणो साज। तपस्वी वे में तामस वे, ज्यादा पढ़ियो लिखियो वे, विद्वान में तो वो वाद करे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा है। तपस्वी में तामस घणो, विद्वान में वाद, मेहनताई में मद घणो। कटे मोटा मेहनत पूरा बने तो मद वे, दोरो वेणो साध, भगवान रो साध वेणो, भक्ति करनी सब मुश्किल है। तो तपस्वी था सुखदेव मुनि, तपस्वी था, मन में कह रहे मने के गांवरी लोग ये कहे वो इसी खोटी वे है। और राजा कहे कि त्याग करे ना हो, मेरे पास क्या है, मृगशाला कमंडल है, घूंटा है और तो कोई है। महाराज भाई लंगोटी खोलीने फेंक दी थी, मृगशाला घूंटा कमंडल फेंक दीदा, फेंकन के जाओ राजा ने के जो मळवा आवे। वो द्वारपाल जैन पास वो संदेशो राजा ने कियो तो महाराज ने आपरो संदेशो देते महाराज तो कमंडल घूंटा वे हैंग फेंक दिया अने आपने मळवा और कियो। राजा के महाराज री बड़े तो सब बढ़ता। महाराज ने कह दी कि राजा नहीं आवे, आपने आवारो कियो पण के त्याग का त्याग करके आओ। वो तो त्याग कीधो पण त्याग रो पासो त्याग करो, मतलब हैंग त्याग करे ने पासो हैंग राखणो। दुनिया राखे जीरो जी व्यवहार अच्छी तरह दुनिया भेड़ो भेड़ो हालनो, वो त्यागी है। द्वारपाल जैन कियो महाराज राजा नहीं आवे आपने आवर कियो पण के त्याग का त्याग करके आना। अरे त्याग रो त्याग मने घमंड है, वो त्याग रो, वो तो मैं त्यागी नहीं, अभिमान तो कि हूं त्यागी वो तो मैं त्यागी नहीं है। जो त्यागनी थी वासी तो नहीं त्यागी ने साधन फेंकिए, कमंडल है, मृगशाला है, लंगोटी है तो साधन है, साधन फेंकियो तो कोई त्यागी थोड़ी जो है। तो संसार में चमत्कार नहीं देखना, अपने कोई संत थी जरूर मुलाकात करनी, क्योंकि अतरी जबरदस्त मन संतरी उपमा कर रही है, जगह जगह संतरी महिमा वे रही है। भाई संतोरी संगत करो, संतोरी स्वागत करो, संतोरी सेवा उठाओ, जगह जगह अतरी जो उपमा वे रही है। तो अपने संतरी सेवा करनी है तो चमत्कार मत देखो, कोई भी चमत्कार नहीं देखना, संत देखना। वो कहे दाल लोल दातन कर ले, दकन ने स्नान कर ले उगमना, धरु मंडल ने ध्यान धरे ले, भोजन कर ले आत्मना। अरे संता इंगली रामत नहीं रमणा, संगत करो कोई निर्मल संतरी तो वानो देखने नमणा। डावा सलेसो संदर कहीजे, भौन सलेसो जीवना, डावा जीवना बराबर साले वे कहीजे सुखमणा। अरे संता इंगली रामत नहीं रमणा, संगत करो कोई गरवा संतरी वानो देखने नमणा। साधु साधु बात समझ की कहवे धीर प्राग थोड़ी जरना, साधु वे तो सैन में समझे मूर्ख गड़ावे बमणा। अरे संता इंगली रामत नहीं रमणा, संगत करो कोई गरवार संतरी वानो देखने नमणा।
तो आप रे कभी संतानी जो कोई भी भाई रे मन में वेक मारे जरूर कोई संतरी मु सेवा करनी चाहूं एड़ा तो कौन है कि नहीं करनी चाहे सब संतरी सेवा करना चाहे पण संत एड़ा निर्मल वेणा चाहिए चमत्कार बताए वरने संत नहीं मानना। एक मने दृष्टांत बात याद आई एक महात्मा जी है तो एक महात्मा जी तपस्या करवा गया पहाड़ में तपस्या करवा गया बड़ी भारी तपस्या की तपस्या कर सिद्ध बनिया सीधा ही प्राप्त की सीधा ही करे मैं कह भाकर माता उतरिया नहीं सका हमें दुनिया जाए सीधा ही बताऊं करामात बताऊं दुनिया झुकाऊं निकलिया तो सीधा समुद्र किनारे आया समुद्र किनारे आया बेटे 20 गांव में छोकरा रमता रमता आया तो भाई छोकरा पर लड़ोना एक छोकरो कोई उम्र में हट वे बे छोकरा लड़ोना जो एक छोकरे बीजोड़ा छोकरा ने कूटियो कूटे वो नहीं गयो वो बीजोड़ो छोकरो बेटे उबो उबो रोवे रोवे जतरे में महात्मा जी सीधा ही प्राप्त करना आया जी करामात जी कौम में कटी नहीं लीधी भाई दुनिया ने बतावनी थी तो सीधा ही करीने आवता था छोकरा ने रो तो देखियो के महाराज करे बच्चा रो मत क्यों रोता है भाई के बाबूजी मारो छोकरो मन कूटी गयो मारो शर्ट फाड़ी घरे जाऊ मारी माँ पर कूटी फलाणो ढीकड़ो सोरो करो ढूको महाराज कहे तू सोनो रे मैं सिद्ध महात्मा अरे शर्ट फाड़ी तो तू कह जड़ो शर्ट मारी हूँ जोड़ी में हाथ नाखते मन में दारू जड़े शर्ट निकाल तू कह जो थारी इच्छा पूर्ण करूं रो मत हूँ सिद्ध हूँ मुझ सीधा ही प्राप्त करना जो करामात में कौम में नहीं ली दी उपयोग में नहीं ली दिए बोल तू रो के मांग सर कहो शर्ट सही वो हतो जड़ो जड़ो कह तुम्हारी जोड़ी में हाथ गालते ही निकालो छोरो विषाण पड़ी महाराज कहे तू सीधू सीधा ही तू मांगे जो कोई दू छोकरे तो जटे आप नेकर पहरवा तो छोरा नेकर रावण जेब में एक प्यालो तो छोटो छोरा झट जेब में हाथ गाले प्यालो निकालिए मारे प्यालो लेने के बाद से आप सिद्ध वन मारी मिंसा पूर्ण करता हो तो समुद्र है जो मारे प्याला में भरो है महाराज तो सीधे बीजी उभी हुई महाराज रे पग थंबा हुआ कि मैं अतको प्यालो कहण में दरियो है भरो आ सीधे कटाव लावे तो संतरी जो सेवा करनी है तो करामात नहीं देखनी सीधा ही नहीं देखनी चमत्कार नहीं देखना निर्मल संतरी सेवा करो जरे क्यों है राजा जनक वो संदेशो मेलियो सुखदेव मुनि ने सुखदेव मुनि लंगोटी कमंडल घूंटा पाचा कीधा अब द्वारपाल ने कहा चल राजा कने आओ मतलब राजा द्वारपाल ने संतरी ने कीवड़ तक महाराज शायद रवाने परावे तो दरवाजे आवे रोक जी परा दरवाजे आया कि वो द्वारपाल के महाराज आ राजा हुक्म में आप यहाँ खड़े रहो तो वटी ज उभरिया 7 दिन उभरिया सुखदेव मुनि ने वेद व्यास जी केन मिलिया था कि जाओ राजा जनक ने मथिला नगरी जाओ तो वटे राजा हुक्म में रहियो तो उपदेश करी 7 दिन तक सुखदेव मुनि दरवाजा में उभरिया मन पाड़े वे जाए आवे हलण में उभा 7 दिन हुआ राजा जनक हमीचार पूछिया भाई महाराज रो का हाल है कि महाराज 7 दिन हुआ वटेरा वटे हुआ पगी उठावे नागो पासो नहीं कीधो तो कहे हमें महाराज ने आगे बुलाओ के जो राजा रो हुक्म है डोड़ी में लाइन पासा रोक जो करा 7 दिनों बटाऊ वो द्वारपाल की महाराज राजा रो हुक्म है आगे चलो डोड़ी में आया लार लार हालन के वो पासो फरी द्वारपाल के महाराज राजा रो हुक्म है आप खड़े रहो तो बटे उबारिया 7 दिन डोड़ी में उबारिया सब दे दिन हुआ फिर राजा पूछिए भाई महाराज रो कहा हाल है कि महाराज जी दरवाजे उबा जी डोड़ी में उबा तो के महाराज ने अंतपुर में जटे वे राजा ने गावा बजावा वालो ताइपो रे पुरिया गावा वाली बटे महाराज ने भेज दो और राजा रो हुक्म तो वनपुरिया ने अंतपुर में है वनपुरिया ने कहो कि महाराज ने नाना प्रकार थी सुख भोगवाओ नाना धोना तेल फुलेल बीजा लगाओ तो महाराज रे वास्ते नाना प्रकार खाना बनावे नाना प्रकार जो सहज बिसावे तेल आबू नवाड़े वे 7 दिन बने पूरी मेहनत की दी राजा रे पूरिया थी जो 7 दिन सुखदेव मुनि रे मनरी बात लेवा मेहनत की दी पण कोई सुखदेव मुनि रे मनरी बनन ठा नहीं पड़ियो 7 दिन बने मेहनत की दी पण वन सुखदेव मुनि रे न तो हरक है न शोक है जड़ा सब दिन पहला उबारिया तो वो इस मन ने 7 दिन बने घनी सेवा की दी तो वो इस मन क्योंकि सुखदेव मुनि रो तार लागोड़ तो राजा जनक कने के मने उपदेश करे दे बस एक ही ध्यान बीज वे खानो खाए ओडे बीए पण कोई भान नहीं ना हरक राजी नहीं जीवे राजी नहीं 7 दिन अंतपुर में रिया फिर राजा बटा अंतपुर की खबर मंगाई महाराज रो कहा हाल है कैसा महाराज ने मंदिर मन कोई ठा पड़ती नहीं 7 दिन हुआ मेहनत करना पण अनारा मंदिर मन कोई ठाई पड़ती नहीं अना ने कोई हरक नहीं जी कोई शौक है नहीं तो क्या हमें मारे कने लाओ राजा जनक ने सुखदेव मुनि ने राजा जनक के पास बोले वन टाइम में राजा जनक ऐसी माया रसी बैठा बैठा एक हाथी हवन करे आउथी दिए
ने डावा अंग में राजा रा खोला रे में डावा पगरे माते रानी ने बेवाड़िए ने राजा रो हाथ रानी रा खोंदे माते ने एक हाथी आवती दिए ने सुखदेव मुनि ने ऊपर बोलाया लगे एड़ी रसना रसे ने सुखदेव मुनि ऊपर ज्ञान के एकदम सुखदेव मुनि ने तम बोला कि तामसी ताके तपस्वी तपस्वी ने तामसवे अरे कि मने मारा पिता वेद व्यास जी कटे मेली और राजा तो माया हूं लपटाणो अन राजा ने मु नमू नहीं गुरु करवा आया था तो जाता ही सोना ने पगम पड़नो तो सही था पण वन रानी ने खोला में बैठा देखिए रानी रा खांदा माथे हाथ देखिए उन कारण थी सुखदेव मुनि राजा जनक ने नमिया नहीं कि इन राजा से मैं नहीं नमू क्योंकि माया में लपटाणो राजा जनक कह रहे नमवारो मारो अधिकार है क्योंकि सुखदेव मुनि तपस्वी है ब्राह्मण है मु जाय नमणो सही पण मु नमू तो पछे मारा उपदेश नहीं लागे अन कारण न तो सुखदेव मुनि रामा समाल कीधा न राजा जनक कीधा कोई की खोदा पाड़े एड़ी जीव एड़ाणो बैठा अब राजा जनक विचार कीधो सुखदेव मुनि ने कोई जो विदिता मारो चमत्कार नहीं देखा हूं तो पसे वो मने नमे नहीं उपदेश लेवा आया है फिर मंत्री मन में भी रहना रे अन कारण थी राजा आवती देता देता वो अग्नि थी कुंड में वो हाथ अग्नि रे मायन राजा समाधि साधी तो आत्मा परमात्मा मिला दी राजा दे थी परे शरीर थी अलग वे गया क्योंकि वह तो विदे मुक्त था वो हाथ अग्नि में जले रही राजा ने कोई पत्तो नहीं क्यों समाधि साधी उड़ी आत्मा परमात्मा मिलाई उड़ी वन टाइम रानी जट हाथ पकड़ियो राजा जड़ाप देने हाथ पकड़ने अग्नि में थी रानी बारे लीधो राजा चेतन ने पूछे रानी क्या हुआ खेंदा था आप हाथ जले रानी मारो हाथ जले मैंने कोई गम नहीं रानी के आप हाथ जले ना आपने गम नहीं के नहीं रानी मुझे कोई पता नहीं क्यों के रानी मैं विदे हूं जितना पहला रानी नहीं ठा नहीं तो राजा विदे रानी मैं विदे हूं रानी के विदे वेले कड़ावे के रानी मैं देती कदी कदी अलग वे जाऊं हमारी आत्मा परमात्मा मिली ओड़ी रानी के थे विदे मने बनाई कोई विदे कदी राजा के एक बनाईड़ा विदे नहीं बनता हुआ तो अपनी कमाई करे जरे विदे बने कन्ने बनाईड़ा नहीं बनी जा क्योंकि ज्ञान देवारी वस्तु नहीं है ज्ञान तो लेवारी वस्तु है कोई कहे कि महाराज मारी कंटी बाजी कोई वो के मारी बनाओ सिलो वो के मुई बनाओ सिलो जब थन तो ज्ञान दीदो मन दीदो कौन अरे ज्ञान देवारी वस्तु नहीं है ज्ञान तो लेवारी वस्तु है जो ले हके वो ले हके वो कहे प्यासा प्यासा सब कोई कहे प्यासा नहीं लिगार जो होगा प्यासा वो पीवेगा जग मार वो तो दुओ कियो पण अपनी मारवाड़ी में कहे कि उतरो भाई तो ओगड़ी पी इन तो कहे दे बात तो आ रही है पण आने दुओ बनाइयो के प्यासा प्यासा सब कोई कहे पण प्यासा नहीं लिगार जो होगा प्यासा वो पीवेगा जग मार देखो ऊंट की गाबड़ कितनी लॉबी वे वो पीवा हारू नीचू भाले दरो ई वे पण तोय खोसे पानी ऊंचू काढू लिया मैंने तर लागी जर खोसे तो तो सुखदेव मुनि ने जिज्ञासा थी प्यासा था कि मारे उपदेश लेना है राजा जनक रानी के रानी विदे बनावना कोई बनावना ज्ञान देवारी वस्तु नहीं है ज्ञान लेवारी वस्तु है वो जो ले है जो ले है राम दड़ी सोड़े पड़ी सबको खेलन जाए नहीं किसी का भाव की वो जीते सो ले जाए जन टाइम सुखदेव मुनि जाता इसने राजा जनक ने नमिया विदता देखा ही ना कि मैं आत्मा हूं अलग परमात्मा में मिलाई उड़ी सुखदेव जय नमिया वन टाइम राजा जनक उपदेश किया लंबी चौड़ी बात है राजा जनक सुखदेव मुनि ने उपदेश किया और वैश उपदेश लागू पड़िया जन टाइम ठा पड़ियो ओ ए उपदेश मन लागू पड़िया एरिए बात सुखदेव के मारे वेद व्यासी मारा पिताजी कहता जर मने लागू नहीं पड़िया जरे सुखदेव मुनि एक दुओ कियो के गाम गुरु गुंदरे गंगा घरे मान को देव अतरारी प्रतीत नहीं के गया सुखदेव पण ए राजा जनक उपदेश दीदा ए मारा पिता वेद व्यासी देता था पण वन टाइम में वन बात ने अंगीकार नहीं की दी अनो कारण है के तीन जना अब के अन गांव में मैं फलोड़ो आदमी तो एक ईश्वर है पण तीन जना तो नहीं माने बने तीन जना कौन है एक तो पड़ोसी एक परिवार एक पत्नी पत्नी ना पोतारी स्त्री ये तीन जना तो भगवान रे जोड़े प्रो वैसे नहीं माने परिवार पड़ोसी ने पत्नी प ने प तीन प पड़ोसी पत्नी ने परिवार
तो सुखदेव मुनि ने राजा जनक उपदेश किया। जर के राजा जनक आत्म सीनो राज कीधो दुबदिया टारी, एक हाथ माया पर धरियो का रानी रे खोदा माथे। राजा जनक आत्म सीनो, सीनो ना देखी, सीनो के देखवाने जेने आत्मा ने देखी, राज कीधो दुबदिया ने टाली। राजा जनक आत्म सीनो राज कीधो दुबदिया टाली, एक हाथ माया पर धरियो दूजे अग्नि झारी, बीजोड़ो हाथ अग्नि में जा, दूजे अग्नि झारी देखा से की मत कर साधु सैन गुरारी गम है न्यारी। वना विवेकी आवे सब मलिया पेट भरवारा अधिकारी। अन संसार में विवेक वगर पेट भरनो ओ तो पशु ही जाने। पेट भरनो, ऊंग लेनी ने बच्चा बच्ची पैदा करना, मतलब नर और नारी रो जोड़ो तो पशु रेवे, पंकेरू रेवे, मनक रेवे। अन में तो का फर्क है? बोले घमंड काढ़ नो करे मनक, मनक को काढ़ नो मनक, वो तो पशु जड़ो। ऊंग लेनी, पेट भरनो और नर नारी जोड़ो तो पशुओं में, पंकेरू में वे। मनक रे माए तो कुछ मानवता वेणी सही। मनक वेणु मुश्किल है, हो ठोकरा खाए जर मनक वे। डॉक्टर वे पढ़ाई करीने, डॉक्टर डिग्री प्राप्त करे, करीने पाछो आवे तो वो 100 मनक मारे गलतियां करे। कतरा कम से कम वो 100 मनक मारे पसे वो डॉक्टर बने है। घणो वो तो बताऊं तो डिग्री प्राप्त करीने आवे, पढ़ियो लिखियो वे डॉक्टर बने ना आवे, पण सताई वो गलतियां करता करता 100 मनक मारे जर पसे पूरो डॉक्टर वे। वो ठा तो नहीं पड़े, पण वन्ने खुद ने ठावे कि ओ मरीज है जो मारी गलती थी मुए, पण मैं आज नार साथ ऐडी गलती नहीं करूं। वो वीते जरे वेद वे यूं करता करता पसे 100 मनक 100 गलती करे जरे डॉक्टर वे। तो मनक है 100 मनक और ठोकर खाए गलती करता करता जरे मनक बने। जरे कियो कि विना विवेकी आवे सब मलिया पेट भरवार अधिकारी। बिना विवेक थी तो पेट भरनो है। भजन विना आन सब भरिया, ईश्वरो नाम भजन कीदा वगर मनारो खबर भरे मां काली। जेनी जबान माते कदी राम जी रो नाम नहीं आवे, जेना हृदय में राम जी री भक्ति नहीं है, जबान रे ना जीभ रे माते कदी राम जी रो नाम नहीं आवे, वन मनक रे अड़वार भी पाप लागे। वो मनक मर्दा समान है। जड़ मर्दा मनक रे कोई अड़े कोने मर्दा जलावा जाए देखो झीले होनवाणी लियन पाछा घरे जाए, घर रही के बड़े झीले ना हो। क्यों? मर्दा रे अड़िए थे ने तो राम जी री भक्ति नहीं करे, वो मर्दा समान है, वरने अड़वारो पाप है। शायद पर अड़ा तो हनन करना चाहिए। एक डोकरा था, उन्होंने बेटो तो एक लाडको वे डोकरो के छोरो के बा माला फेरबू करो, नाम लियो फलाणो करो, के मार तो नाम लेणो नहीं, थारे लेणो तो ले। घणो ही डोकरे छोरो मेहनत करे पण नहीं लिए। छोरे कला कीधी हरण लायो, भाई बापू ने नाम केवड़ा में जो हर नाम आवी, हरण की हर नाम तो आवी। हाँ बापू के वो कहा है जो वो काल पूछी हो गए। जरे के एक विना विवेकी आवे सब मलिया पेट भरवार अधिकारी। अरे भजन विना आन सब भरिया जरो खबर भरे मां काली। देखा से की मत कर साधु सैन गुरारी गम है न्यारी। हृदय ज्ञान सुरत जारी नैसे। अरे वण माया ने घनी बलियारी। संगत में बहनों कथा करतो वे, कथा करवा वाला करती सांभळवा वाला ने लाभ ज्यादा है, वक्ता करती श्रोता ने लाभ ज्यादा है। कीकर ज्यादा है के कथा करे के भजन गावतो वे के कथा करतो वे, वन्ने मन में कदी न कदी रज मात्री घमंड प्रोवे कि मु एडो जाणी कारू, मैं एतरो जणा ने कौन मळ्यो ने। सांभळवा वाला रो दिल साफ वे मन में निर्मल वे छोटा वणियोड़ा वे बराबर शीतला किन के वो अपने हमके काओ के सांभळनो, हमके काओ के हमके बोल कोई माते विन प्रो जाए अन कारण वणा ने लाभ है। वणार में अभिमान सांभळवा वाला में अहंकार भाव नहीं वेतो। जतरे पछे घरे जाई जर कटी करवे, पण जतरे सांभळवा बीए जतरे वे छोटा वणीन बीए। जको श्रोता है वो छोटा वणीन बीए, जको वक्ता बोले वो मोटो वणे मनती। तो भक्ति करनी है वने रज मात्र अभिमान नहीं सही। भक्ति में एक रज मात्र अभिमान नहीं खटे। औक में रज खटे तो भक्ति में अभिमान खटे। गावा वाला कथा करवा वाला करती सांभळवा वाला रो लाभ है। बीजो एक बड़े लाभ है। केड़ो लाभ है कि गावा वाला कथा करवा वाला तो जो बटे ढबकी लेनी हाथ नहीं, मन में कई तरह भी राखनी पड़े। मुंह कटी सूख तो बोलू नहीं, मने कोई टोके नहीं।
हमड़ो वाला वही व्यायाम नहीं बीजो एक बड़े लाभ है कि बी प्रांत मन वे थोड़ी ऊँगी परी लिए हावल टेव को भीतर आपू बीजू पर मळे तो बैठो बैठो ऊँगरी लिए ने पड़ोसी कोई कहे ऊँग लियो कि ना बड़ा भी मारे ध्यान थोड़ा ही मुझे ध्यान में बैठो कूड़ बड़े बोले कतरो लाभ है हृदय ज्ञान सुरत जारी नैसे वण भाइया ने घनी बलियारी अरे भाण प्रताप भणे रविदासा प्रीत करो कोई अधिकारी अरे देखा से की भक्ति तो अधिकारी ने प्राप्त वे वना अधिकार भक्ति प्राप्त नहीं वेती पहला भक्ति रे अधिकारी बनो अधिकारी बनवा हारू पहलो साधन कहियो के श्रोता पहलो साधन है श्रवण भक्ति हांभळो वारो पूरो शौक राखनो जरे हांभळो वारो शौक राखे तो आ भक्ति में आगे बढ़ी सके वो भक्ति रो अधिकारी बने हकी जरे हांभळो वारो शौक नहीं है देखे रहे तो काम है तो रोज हांभळो महाराज अपने घर रहा है कथा करवा वाला अपने घर रहा है पंडित जी अपने घर रहा है अरे ये पंडित जी अपने घर रहा है पण ये शब्द पूर पहला रा महात्मा रो बनायो ये घर रहा नहीं है ये अमोलक है डाकियो कागज लेने आवे अपने खुश खबर कागज लेने आवे डाकियो जब वो डाकियो भले मंदिर भर्तियां केड़ी अपने पैर वाला कपड़ा केड़ा वो आदमी केड़ो ये पण अपने तो खुश खबर दिए तो ये संतोरा वाक्य है जो आप ए घर्रा नहीं आप ही घर्रा पण ये संतोरा शब्द ए खाली नहीं जाना चाहिए सता आपे खोटी परावा सता आपे रात परी पचा सता आपे रुपया ही खर्च परा करा तो उनमें पूरो चित्त लगावा श्री राम के अनुमाना सुन बस न क्यों परमाना श्री राम के अनुमाना सुन बस न क्यों परमाना सीता ही खबर सुनाई मेरे मन की रे सोच मिटाई मेरे मन की रे सोच मिटाई तुम सीता ही खबर सुनाई मेरे मन की रे सोच मिटाई मेरे मन की रे सोच मिटाई अरे आयो रे वारी निदाना सुन बस में क्यों परमाना तर आयो रे वारी निदाना सुन बस में क्यों बस में क्यों परमाना रे बस में क्यों परमाना रे बस में क्यों श्री राम के अनुमाना सुन बस में क्यों परमाना सागर में सेतु बनाए सब लश्कर पार लगाए सब लश्कर पार लगाए सागर में सेतु बनाए सब लश्कर पार लगाए सब लश्कर पार लगाए किया लंकापुरी में थाना सुन वसन क्यों परमाना किया लंकापुरी में थाना सुन वसन क्यों परमाना वसन क्यों परिमाना रे वसन क्यों परिमाना रे वसन क्यों परमाना श्री राम कहे अनुमाना सुन बसन क्यों परमाना श्री राम कहे अनुमाना सुन बसन क्यों परमाना लक्ष्मण की मेरा काम किया बड़ी भारी तुम जीवो रे वर्ष हजारी तुम जीवो रे वर्ष हजारे
ब्रह्मानंद भोगोर सुख नाना सुन बस रे क्यों पर ब्रह्मानंद भोगो सुख नाना बोल मैं श्रीलंका में जाता था भगवान जो सेना बंदरों लेने समुद्र तक पहुंचा समुद्र किनारे 3 दिन बैठा रहा बट सब सेना अपनी सलाह की कि एक काम करो एड़ो अपने कोई एक आदमी पहले एक दूत ऐसा भेजो लंका में पहली जाइन खबर लेना आवे कि जानकी जी सीता जी कन जगह बैठा है लंका रा कीकर कोट है केड़ो किलो है कटे आवा जावा रो रास्ता है आप पहली सब नगी करना हो तो कहे को 400 कोस दरियो समुद्र पार करें जाए कौन तो जामवंत उम्र में ज्यादा था जामवंत कह पहली तो मुंह कई बार गयो तो एक बार लंका में 400 कोस दरियो उल्लंघन पर हमें मारी अवस्था ज्यादा हुई तो ओ काम अब बीड़ो हनुमान जी झेले जरे गए तो हनुमान जी लंका में गया हम हनुमान लंका में जाने वो को बटे वो कोतक करणो करीन पाछा आया आविन भगवान ने समाचार दीदा कि आ बात है आपने क्यों है माता मेरी माँ जानकी जी कि भगवान ने तू जल्दी मिलाव नहीं तरफ मारो प्राण रहे नहीं सीता जी के अमु जीव नहीं अमुक दिन टाइम दीदो अतरा टाइम तक भगवान मने नहीं मिले तो सीता जी के मैं प्राण उस दे त्यागू ए हर हार हार सुत तुझ बिन मुझ तोय अबला पति सुत को अवश्य मिला दे मोहे ए हर हर नाम महादेव महादेव जी हार हार है सरपरो आहार सरपरे आर है पवन रो पवन सुत उन सुत है हनुमान जी तो सीता जी हनुमान जी ने कहे कि हनुमान थारे वगर मने रामचंद्र जी को मिला सके हनुमान जी के एक थे वो शायद रामचंद्र जी मिला वो तो मिले ए हर हार हर नाम महादेव महादेव हार है सर्प रो ए हर हार आहार सर्प रे आर है पवन रो ए हर हार आर सुत पवन रो सुत तू हनुमान है ए हर हार आर सुत तुझ बिन मुझ तो हे हनुमान तारे वगैर मने अबला पति अबला कौन कौशल्या जी भगवान रमा कौशल्या क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु हुई राम लक्ष्मण वनवास में कौशल्या जी अबला अबला पति कौशल्या जी रा पति कौन दशरथ जी अबला पति सुत को अबला रा पति दशरथ जी रा सुत रामचंद्र जी थू मिलावे तो मले हे हर हार हार सुत तुझ बिन मुझ तोय अबला पति सुत को अवश्य मिला दे मोए तो हनुमान जी पास आया भगवान ने सब समाचार दीदा वन टाइम भगवान खुश हुआ कि वाह हनुमान अगर थारे वगर जाए ना कौन सीता जी की खबर लावे ये हनुमान थे नहीं रहता तो लंका में अपने समुद्र में आप आज पुल कौन बनावता ये हनुमान थू नहीं रहता तो लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पुत्र रावण पुत्र मेघनाथ शक्ति मारी लक्ष्मण ने मूर्छा आई वन टाइम में जो कौन सजीवन बूटी लावत और लक्ष्मण ने कौन बैठा कर थे मारो बड़ो बड़ो उपकार की जन टाइम में रावण पुत्र मेघनाथ लक्ष्मण ने शक्ति मारी लक्ष्मण जी ने मूर्छा आई तो भगवान लक्ष्मण ने आपरे गोद में खोला में लेन भगवान ने जो विलाप करे भगवान बिल करे एक लक्ष्मण और थारे बगल में अयोध्या में जाए मूडो की कर बताओ जरे भविष्य किया कि मैं लंका में एक वेद है डॉक्टर है और वेद ने बुलाऊं आप वेद ने बुलाए तो वेद कहेगा सजीवन बूटी वे ने वरनो रस निकाली लक्ष्मण ने पाओ तो लक्ष्मण बैठा रहे पण सजीवन बूटी तो अटे हनुमान जी पहला आई राखी को ने वाड़ी उजाड़ी कोई रो कोई धा तू बाले बाला कीधु सत्य अब तो फलाना फलानी जगह पर्वत रे ऊपर बटे सजीवन बूटी है लावे कौन सो के मारे कने हनुमान है भगवान हनुमान ने क्यों हनुमान आओ काम थू कर लक्ष्मण ने मूर्छा आई वो सजीवन बूटी लेवा हनुमान जी लेवा गया तो पूरा पर्वत रे माथे सब दिवे दिवा लागोड़ा तो हनुमान जी सब वो पर्वत है जी पर्वत उठाइयो
પર્વત ઉઠાવીને લઈને આવતા હતા.